राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल यानी कि बुधवार को विशेष प्रतिनिधि वार्ता के दौरान काफ़ी सार्थक चर्चा की है और 6 सूत्रीय आम सहमति पर चीन और भारत पहुंचे हैं। कौन से वो सूत्र हैं, किन किन बातों पर सहमति बनी है, इस रिपोर्ट में आपको बता रहे हैं, जिनमें सीमाओं पर शांति बनाए रखने और संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास को बढ़ावा देने के लिए आगे भी कदम उठाना शामिल है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसके मुताबिक 5 सालों के अंतराल के बाद हुई इस पहली बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा मुद्दों पर दोनों देशों के बीच निकले समाधान का सकारात्मक मूल्यांकन किया और दोहराया कि कार्यान्वयन कार्य जारी रहेगा। प्रेस रिलीज के मुताबिक दोनों पदाधिकारियों का मानना है कि सीमा मुद्दे को द्विपक्षीय संबंधों की समग्र स्थिति के परिप्रेक्ष्य में बेहतर तरीके से संभाला जाना चाहिए ताकि संबंधों के विकास पर सीमा विवाद का असर ना पड़े। इसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष ही सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने और द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। वहीं दोनों पक्षों ने 2005 में सीमा मुद्दे के समाधान के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की ओर सहमत राजनीतिक दिशा निर्देशों के मुताबिक सीमा मुद्दे का एक निष्पक्ष और सही और परस्पर स्वीकार्य समाधान तलाशने और जो ये पूरी प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से सकारात्मक कदम उठाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। इसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों ने सीमा की स्थिति का आकलन किया है, सीमा क्षेत्र में किस तरीके से मैनेजमेंट हो, कंट्रोल के जो नियम हैं वो क्या हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसे लागू करने के लिए और अपने बीच में विश्वास बहाली के लिए जो उपाय हैं उसे और मजबूती से लागू किया जाएगा ताकि स्थायी शांति और स्थिरता हासिल की जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोनों देश सीमा पार आदान प्रदान और सहयोग को भी मजबूत करें और तिब्बत चीन में भारतीय तीर्थयात्रियों की यात्रा फिर से शुरू करने, सीमा पार नदी सहयोग और नाथुला सीमा व्यापार को भी बढ़ावा देने पर सहमति हुई है। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि मानसरोवर की यात्रा अब संभव हो पाएगी भारतीयों के लिए। चीन के विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक दोनों पक्षों ने विशेष प्रतिनिधियों के तंत्र को मजबूत करने, कूटनीतिक और सैन्य वार्ता समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने और विशेष प्रतिनिधियों की बैठक के लिए फैसलों को किस तरीके से लागू किया जाए इस पर विचार विमर्श भी किया है और अच्छा काम करने की आवश्यकता पर सहमति दोनों ही देशों ने दिखाई है। अगले साल भारत के विशेष प्रतिनिधियों की बैठक का एक नया दौर आयोजित करने पर भी सहमति जताई गई है और इसके लिए समय का निर्धारण डिप्लोमेटिक मीडियम से ही किया जाएगा। इसके अलावा दोनों पक्षों ने साझा चिंता वाले द्विपक्षीय, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक और गहन विचारों का आदान प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक बार फिर से चीन और भारत संबंधों के महत्व का जिक्र किया गया। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक वांग ने यानी कि चीन के विदेश मंत्री ने ये कहा कि दोनों देशों के नेताओं ने चीन भारत संबंधों को रणनीतिक ऊंचाई और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में देखने पर जोर दिया है। खास ये भी है कि चीन भारत संबंधों की बहाली और विकास की दिशा भी अब स्पष्ट होगी। प्रेस रिलीज में कहा गया कि पिछले 70 सालों में चीन भारत संबंधों के उतार चढ़ाव पर अगर नजर डालें तो दोनों पक्षों की ओर से संचित सबसे मूल्यवान अनुभव द्विपक्षीय संबंधों पर दोनों देशों के नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन का पालन करना, एक दूसरे के बारे में सही समझ स्थापित करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों का पालन करना सबसे ही महत्वपूर्ण रहा है। डोभाल ने बातचीत के बाद चीन के उपराष्ट्रपति हान जोंग से भी मुलाकात की और हान ने कहा कि प्राचीन सभ्यताओं और उभरती अहम शक्तियों के रूप में चीन और भारत स्वतंत्रता, एकजुटता और सहयोग पर कायम है जिसका वैश्विक प्रभाव और रणनीतिक महत्व है। लेकिन इस पूरी यात्रा से जो सबसे बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है वो ये कि अब मानसरोवर यात्रा के लिए चीन जो है वो अपनी सहमति जता रहा है, यानी कि भारतीयों के लिए मानसरोवर यात्रा अब आसान हो जाएगा और इसकी शुरुआत होगी। ये भी एक पूरे यात्रा से एक बड़ा अचीवमेंट हम इसे कह सकते हैं अजीत डोभाल की यात्रा के बाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।